अगली खबर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर है। दरअसल भाषा विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर विवाद नजर आने लगा है। जो दल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में साथ खड़े थे, अब वही दल होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर अपने साथी दलों को रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुझे लगता है कि संजय राउत का कहना है कि आने वाला बीएमसी का जो इलेक्शन है उसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अगर एक साथ लड़ते हैं तो इंडिया आघाड़ी में फूट हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है। देखिए, ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि ये सब स्वार्थी लोग इकट्ठे आए हैं और यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जो है वो अब खुल के सामने आ गई है। टूर पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा, सब एक दूसरे के टांग पहले से खींच रहे थे। अगर असेंबली में कायदे से हुआ, सबने एक दूसरे के लिए काम किया होता, कायदे से सीटों का बंटवारा हुआ होता। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने से इंडिया आघाड़ी में फूट होती है तो उसका फायदा हमारे महायुति को होगा। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में बीएमसी चुनाव होने की संभावना है, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि बीएमसी निकाय चुनाव में इंडिया गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। इस बार बीएमसी चुनाव में उद्धव सेना इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। संजय राउत के इस बयान पर खूब सियासी बवाल मचा तो राउत सफाई देते भी नजर आए। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी। मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडी के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। वहीं संजय राउत अपने बयानों से इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाले बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आ सकते हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये दोनों गुट साथ आएंगे तो महाविकास आघाड़ी के अन्य दलों को ये स्वीकार होगा या नहीं। इस पर कांग्रेस नेता नाना पटोले और सपा नेता अबू आजमी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो हमने आज भी कहा है, कल भी कहेंगे कि हमारा हाईकमांड इस इशू को डिसीजन लेंगे। तो इसलिए हमारा अलायंस जो है वो अलायंस के अतिरिक्त कोई भी आ रहा है तो उसके लिए हमारा हाईकमांड डिसीजन। टूर पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा, सब एक दूसरे के टांग पहले से खींच रहे थे। अगर असेंबली में कायदे से हुआ, सबने एक दूसरे के लिए काम किया होता, कायदे से सीटों का बंटवारा हुआ होता, तो मैं समझता हूँ कि शायद आज ये पोजीशन नहीं होती। नेशनल लेवल पर रहेगी तो फिर तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अलायंस किया, जिस तरह से बंगाल में ममता जी ने चला, मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इन चीजों को सोचते हुए सिर्फ अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, सीटें के लिए जिद करना, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को कमजोर करने के बराबर है। सपा नेता अबू आजमी के बयान से साफ है कि महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक तो नहीं है। इस बीच इस बात की भी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे का दोबारा गठन हो सकता है, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं अभी हाल ही में महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद के दौरान ठाकरे ब्रदर्स साथ आए थे, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा चल रही है। क्या राज ठाकरे के लिए महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़ेंगे उद्धव ठाकरे? क्या भाषा विवाद को लेकर ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना एक सियासी चाल थी? वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ऐसा सियासी समीकरण दिया कि विपक्षियों में खलबली मच गई। दरअसल अठावले ने कहा कि अगर ठाकरे ब्रदर्स चुनाव में एक साथ आते हैं तो इसका सीधा फायदा महायुति को होगा। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने से इंडिया आघाड़ी में फूट होती है तो उसका फायदा हमारे महायुति को होगा। और मतलब महायुति जो है ये मतलब मुंबई का इलेक्शन जीतेगी। 40% वोट मुंबई में है मराठी वोट और 60% वोट नॉन मराठी है। तो मराठी वोट में से पूरा वोट उनके पास जाएगा बिल्कुल नहीं है। हमारी भी पार्टी मराठी लोग हमारे साथ काफी संख्या में है, बीजेपी के साथ है, एकनाथ शिंदे जी के साथ है, अजित पवार जी के भी साथ है। तो मराठी वोटों में फूट हो जाएगी और 50% से ज्यादा वोट मराठी वोट हमको मिलेगी।
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले रामदास अठावले नए सियासी समीकरण ने इस खलबली मचा दी है। अब देखना होगा कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ेंगे तो क्या यह कांग्रेस को स्वीकार होगा या फिर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए नया गठबंधन बन जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 29 नगर निगम, 248 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत, 32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियां शामिल हैं।